डॉक्टर मनीषा और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एमके होमा केयर पे। तो आज हम बात करेंगे एपिस्टेक्सिस के बारे में, यानी कि नाक से खून निकलना, जिसे हम नोज़ ब्लीडिंग भी बोल सकते हैं। तो एपिस्टेक्सिस बहुत ही कॉमन समस्या है जो लगभग देखा गया है कि 60 to 70% लोगों को ये समस्या कभी ना कभी अपने लाइफ में फेस करनी पड़ी है। बच्चों में भी एक बहुत कॉमन समस्या है, बच्चों में काफ़ी हद तक एपिस्टेक्सिस यानी कि नाक से खून निकलना देखा गया है। गर्मियों के सीज़न में ज़्यादातर बच्चों में नाक से खून निकलता है और साथ ही साथ बुज़ुर्गों में यानी कि ओल्ड एज जो पीपल हैं उनके उस केसेस में भी ये एपिस्टेक्सिस की समस्या काफ़ी कॉमनली पाई गई है। तो आइए जान लेते हैं कि एपिस्टेक्सिस होता क्या है। एपिस्टेक्सिस मतलब होता है नाक से खून आना या ब्लीडिंग होना। तो एपिस्टेक्सिस दो प्रकार के होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। मैं एक डायग्राम की हेल्प से कोशिश करूंगी कि आपको इजीली समझा पाऊँ। तो एंटीरियर एपिस्टेक्सिस के केस में क्या होता है, जो आपका एंटीरियर पार्ट ऑफ द नोज होता है, जो फ्रंट में होता है, वहाँ पे यहाँ पे एक बहुत सेंसिटिव एरिया होता है जिसे हम लिटिल्स एरिया बोलते हैं। लिटिल्स एरिया में ही आपकी सारी जो आर्टरी है वो आके मिलती हैं, जो आपके नोज को ब्लड सप्लाई कर रही होती है, तो वो सारी वहाँ आके मिलती हैं। और लिटिल्स एरिया बहुत सेंसिटिव होता है और बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से वो रप्चर हो जाता है, फट जाता है और वहाँ से ब्लड आने लगता है। तो ये एंटीरियर एपिस्टेक्सिस कहलाता है। इस एंटीरियर एपिस्टेक्सिस में जो ब्लड आता है वो काफ़ी एकदम एकदम लाल ब्लड होता है, उसमें कुछ क्लॉट्स नहीं होते हैं। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं और ये काफ़ी कॉमन है। 60 to 70% केसेस जो होते हैं एपिस्टेक्सिस के वो यही होते हैं। तो ये काफ़ी कॉमन है, आपको इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक हो जाता है। अब आ जाते हैं पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस की तरफ। तो आपकी जो बेस ऑफ दी नोज से लेके थ्रोट तक जो भी ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, वहाँ आपको कुछ इन्फेक्शन हो जाए, उस जगह से ब्लड निकल के आपके नाक से बहे, तो वो पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस कहलाता है। इस केस में जो ब्लड होता है वो काफ़ी डार्क, एकदम काले ब्लैक टाइप का ब्लड आएगा और क्लॉट्स के साथ आता है, ये काफ़ी क्लॉट्स होते हैं उसमें। तो वो पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस होता है। ये 10 to 20% केसेस में पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस के केसेस देखे गए हैं। तो ये थोड़ा आपके लिए डेंजरस हो सकता है और ज़रूरी है कि आप इस केस में जल्द से जल्द अपना ट्रीटमेंट कराएं। तो एपिस्टेक्सिस के कारण जान लेते हैं। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन जो कारण है इसका वो है समर्स। तो समर्स में एपिस्टेक्सिस के बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। समर्स में जो है डिहाइड्रेशन हो जाता है, आपका बीपी, आपका पल्स थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से एपिस्टेक्सिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दूसरा रीज़न है, अगर आप नोज़ पिकिंग करते हैं, अगर आपको नाक में उंगली डालने की आदत है, तो कभी कभी क्या होता है कि आपके नेल से जो है आपका जो नोज़ का म्यूकस मेम्ब्रेन है वो फट जाता है और वहाँ से खून निकलने लगता है। तो ये एक कारण है। और इसके कारण है, जब विंटर्स में जब ड्राई विंड चलती है, एकदम सूखी हवा चलती है, तो आपका म्यूकस मेम्ब्रेन काफ़ी ड्राई हो जाता है और कभी कभी उसमें ऐसे क्रस्ट फॉर्मेशन, ऐसे पपड़ी जैसी लेयर बन जाती है और वो काफ़ी ड्राइनेस की वजह से वो फट जाता है और वहाँ से खून निकलने लगता है। साथ ही साथ इसके कुछ और कारण हैं, जैसे कुछ मेडिकल कंडीशंस है, हेमोफीलिया वगैरह। तो उन मेडिकल कंडीशंस में ये एपिस्टेक्सिस के केसेस मतलब एपिसोड्स देखने मिलते हैं। और कुछ मेडिसिन्स है, कुछ एंटीकोएगुलेंट्स जो खून पतला करती हैं वगैरह, तो अगर आप उनका सेवन करते हो किसी ट्रीटमेंट के लिए, तो उसके दौरान आपको एपिस्टेक्सिस देखने को मिल सकता है। तो एपिस्टेक्सिस के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो पहला सिम्टम यही है कि आपकी नाक से खून आना। दूसरा सिम्टम ये है कि किसी किसी केसेस में नौशिया होता है, मतलब उल्टी जैसा आपका मन करता है और कभी कभी उल्टी हो भी जाती है। तीसरा सिम्टम है कि हेडेक होता है। समर में जो आपको एपिस्टेक्सिस होता है उन केसेस में ज़्यादातर हेडेक देखा गया है, तो हेडेक भी एक इसका सिम्टम है। और फोर्थ सिम्टम ये है कि कभी कभी आपको चक्कर आते हैं, वर्टाइगो होता है और किसी किसी केस में आप फेंट भी हो जाते हो, मतलब बेहोश हो जाते हो। तो ये सारे इसके कुछ सिम्टम्स हैं। अब इस केस में जनरल मेजर या फिर आप कह सकते हैं कि फर्स्ट एड क्या कर सकते हैं, ये देख लेते हैं। तो अगर आपको या आपके सामने किसी को अगर नाक से खून आ रहा है, तो आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले आप टेंशन ले लीजिए, रिलैक्स हो जाइए और अपने थंब और जो इंडेक्स फिंगर है उसकी हेल्प से आपका जो नोज़ का सॉफ्ट पार्ट है, ये वाला,
यहाँ पे इसको पिंच करके रखना है ऐसे, और 10 मिनट तक आपको इस ऐसे ही पिंच करके रखना है। अगर आपको खुद नोज ब्लीडिंग की समस्या हो रही है तो आप खुद कर लीजिए, अगर किसी और को हो रहा है तो आप उसकी हेल्प कर दीजिए, आप उनके लिए पिंच कर दीजिए। तो आपको 10 मिनट तक ऐसे ही पिंच करके रखना है और उस 10 मिनट के बाद छोड़ना है। इससे होता ये है कि प्रेशर पड़ने की वजह से खून निकलना काफ़ी हद तक बंद हो जाता है। साथ ही साथ जब तक आपको नोज ब्लीडिंग की समस्या हो रही हो, उस दौरान आप कोशिश कीजिए कि जो पेशेंट है उसको थोड़ा फॉरवर्ड की तरफ, थोड़ा आगे की तरफ ही बेंड करके रखने से ठीक है, और पीछे ऐसे बेंड ना हो। इससे होता ये है कि अगर आप आगे की तरफ बेंड करके हो तो आपका जो भी खून है वो नाक के थ्रू निकल जाएगा, लेकिन आप अगर थोड़ा पीछे की तरफ बेंड करके हुई हो तो उससे जो भी आपका खून है वो आपके गले में जाता है और गले से होते हुए आपके पेट तक पहुंच सकता है, जो कि आपके लिए डेंजरस हो सकता है। तो आपको हमेशा जब तक आपको नोज ब्लीडिंग हो रही है, नाक से खून आ रहा है, तो आपको आगे की तरफ ही बेंड होके रहना है। और फर्स्ट एड में आपको एक मदर टिंचर बताती हूँ, एक होम्योपैथिक मदर टिंचर जो आप यूज़ कर सकते हो अगर आपके नाक से खून आ रहा है। तो ट्रिलियम मदर टिंचर है। आप 2 कॉटन बॉल लीजिए और उसमें थोड़ा थोड़ा 2-3 ड्रॉप ट्रिलियम मदर टिंचर डाल लीजिए और आपके नाक पे थोड़ा यहाँ पे लगा के रख दीजिए। इससे खून आना काफ़ी हद तक बंद हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं कि वो कौन सी होम्योपैथिक दवाएं हैं जो आपको एपिस्टेक्सिस के केसेस में हेल्प कर सकती हैं। तो सबसे पहली जो दवाई है वो है ग्लोनाइन 30। तो ग्लोनाइन 30 आप जो है, जो समर में जो एपिस्टेक्सिस होता है, जो समर में आपके नाक से खून निकलता है, या फिर कोई ऐसी जगह आप काम करते हो जहाँ बहुत गर्मी होती हो, या फिर अगर आप कुक हो, खाना बनाते हो, और जहाँ पे भी आप खाना बनाते हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है आपको, और तब आपके नाक से खून निकलने लगे, तो इस केस में ग्लोनाइन बहुत अच्छा वर्क करता है। तो ग्लोनाइन 30 आपको लेना है, दिन में 3 बार 2-2 ड्रॉप ले ले, कुछ हफ्ते तक ले ले तो आपको आराम मिलेगा। साथ ही साथ ग्लोनाइन जो है वो हाई बीपी के वजह से अगर आपको खून निकल रहा है नाक से, तो उस केस में भी बहुत हेल्पफुल है। तो समर्स, या फिर जहाँ पे बहुत गर्मी है, या फिर अगर हाई बीपी की वजह से निकल रहा है, तो आप ग्लोनाइन 30 ले सकते हैं। तो नेक्स्ट केस है कि जब आपको लगभग डेली नाक से खून निकल रहा हो, और इतना खून निकलने की वजह से आपको वीकनेस हो गया हो, शरीर में ब्लड की कमी हो गई हो, तो ये उन केसेस में ज़्यादातर देखा जाता है जब आप किसी एक बहुत लंबे टाइम तक किसी एक बीमारी से जूझते रहे, या फिर आपको बहुत लंबे समय तक फीवर था, या फिर टाइफॉइड फीवर के बाद देखा जाता है कि एपिस्टेक्सिस काफ़ी कॉमन हो जाता है, बहुत फ्रीक्वेंटली आपको नाक से ब्लड निकलता है। तो उस केस में आप ले सकते हैं कार्बोवेज 30। कार्बोवेज 30 आपको दिन में 3 बार लेना है, 2-2 बूंद। तो नेक्स्ट केस है ट्रॉमा का केस, यानी कि अगर आपको नाक में चोट लग गई हो किसी चीज़ से और आपके नाक से खून आने लगे, तो आप यूज़ कर सकते हैं आर्निका 30। आर्निका 30 बहुत अच्छी दवाई है ब्लंट इंजरी के केसेस में। तो आर्निका 30 आप दिन में 3 बार यूज़ करें, 2-2 बूंद डायरेक्ट ले लें टंग पे, और 2 हफ्ते तक यूज़ करें तो आपको आराम मिलेगा। अगर दोस्तों आपके नाक से खून आना बंद ही ना हो रहा हो, लगातार खून बहते चला जा रहा हो, तो इस केस में आप यूज़ कर सकते हैं हेमामिलिस मदर टिंचर। तो हेमामिलिस मदर टिंचर आपको आधे कप पानी में लगभग 15 बूंद हेमामिलिस के डालना है और उसे पी लेना है। तो ऐसे ही आप 5-5 मिनट के गैप पे करें। अगर आपको नाक से खून आ रहा हो तो आप हेमामिलिस मदर टिंचर पानी में डाल के पी ले, फिर 5 मिनट के बाद फिर पी ले, फिर 5 मिनट के बाद फिर पी ले। तो ऐसे ही अगर आप 4-5 बार रिपीट करेंगे तो आपके नाक से खून आना काफ़ी हद तक बंद हो जाएगा। उन केसेस में जहाँ पे आपके नाक से जो खून आ रहा हो वो जमा हुआ हो, स्ट्रिंग के तरीके से हो, और उसको आप ऐसे तार के जैसे खींच सकें, तो उस केस में आप बोविस्टा 30 यूज़ करें। और दूसरा केस है जिसमें आप जो फीमेल्स है उसमें जो मेंसेस है वो डिले हो जाते हैं, वो काफ़ी लेट आते हैं, और उसकी जगह उनको एपिस्टेक्सिस की समस्या देखने को मिलती है। तो उस केस में आप यूज़ करें पल्सटीला 30। जिन केसेस में जहाँ पे एपिस्टेक्सिस के साथ साथ वर्टाइगो होता हो तो आप यूज़ करें चाइना 30। और अगर वो केसेस हो जहाँ पे आपको एपिस्टेक्सिस के साथ साथ नौशिया होता हो, उल्टी जैसी फीलिंग आती हो या उल्टी हो जाए, तो आप यूज़ करें इपिकैक 30। एक और केस आता है जब आपके नाक में अंदर एक क्रस्ट फॉर्मेशन सी हो जाती है, एक पपड़ी सी लेयर जम जाती है, और जब आप उसको साफ करने जाते हैं तो आपके नाक से खून आना शुरू हो जाता है। तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हैं अमोनियम कार्ब 30। साथ साथ अगर आपकी नोज़ अंदर लेयर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा अगर ड्राई हो जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप घी का यूज़ कर सकते हैं। अपने फिंगर टिप के हेल्प से घी को जो है आपके नाक में इनर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ लगा लीजिए, तो ड्राइनेस काफ़ी हद तक कम रहेगी।
आपके बच्चों में ये एपिस्टेक्सिस की समस्या हो रही है और आपको अगर कोई दवाई समझ नहीं आ रही है तो आप ले सकते हैं एब्रोटेनम 30। और इसी प्रकार अगर बड़ों में ये समस्या हो रही है, ओल्ड एज पेशेंट में ये हो रही है नोज ब्लीडिंग की प्रॉब्लम, और कोई और दवाई समझ नहीं आ रही है, तो आप ले सकते हैं एगेरिकस 30। ये दोनों ही दवाई आपको दिन में 3 बार 2-2 बूंद लेनी है। 2-3 हफ्ते तक ले लें, आराम मिलेगा। तो इसी के साथ साथ मिलीफोलियम और मिलीलोटस दो ऐसी होम्योपैथिक दवाई हैं जो कोई भी एपिस्टेक्सिस का केस हो बहुत ही अच्छा वर्क करती हैं। तो अगर आपको कोई दवाई समझ ना आए तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से बता दूं दोस्तों कि कोई भी दवाई यूज़ करने से पहले आप ज़रूर एक बार अपने किसी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर या किसी पहचान के डॉक्टर से ज़रूर एक बार कंसल्ट कर लें, या फिर आप नीचे दिए गए डिटेल्स के थ्रू मुझे भी कांटेक्ट करके कंसल्ट करके पूछ सकते हैं, और उसके बाद ही अपनी ट्रीटमेंट जो है वो शुरू कीजिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच में। साथ ही साथ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।